हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सांख्यिकी स्टैटिक्स क्लास 10th उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। कल आपको इससे पहले वाले पार्ट में आपको बताया था कि माध्य या समांतर माध्य जो है उसको 5 तरीके से उसके 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिसमें से एक टाइप जो थी कल डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि दूसरा जो टाइप होता है उसमें एक्स यानी कि विचर चर या आंकड़े और उसके साथ उसकी बारंबारता एफ, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर एक्स और एफ दोनों दिए हुए। ये एक्स जैसे ये एग्जांपल है, इसमें ये एक्स की वैल्यू चाहिए यानी कि ये चर है और उसके साथ इस चरों की ये फ्रिक्वेंसी है, बारंबारता है। तो आपको बताया जा चुका जो एक्स और एफ होता उससे अपन मीन या माध्य जब ज्ञात करते हैं तो कौन सी सारणी बनाते हैं? एफ एक्स सारणी। तो अपने यहाँ जो x की जो वैल्यूज दे रखी है 10, 12, 14, 16, 18, वो अपन x के कॉलम में लिख लेंगे 10, 12, 14, 16, 18। फिर इसी के साथ इसकी जो संगत f है, बारंबारताएं, वो f के कॉलम में लिख देंगे 5, 2, 3, 2 और 1, जैसा कि इसमें दे रखा है। फिर अगला जो कॉलम होता है आपका तीसरा एफ एक्स कॉलम में क्या करते हैं? एक्स और एफ की वैल्यूज को इंटू करके लिखते हैं। तो 10 को 5 से इंटू करेंगे तो 50 हो गया, 12 का 2 से किया तो 24, 24 हो गया, 14 का 3 से किया 14 3 42, 42 हो गया, 16 का 2 से किया 16 दूना 32 और 18 को 1 से किया तो 18 एकम 18। अब जो ये एफ की वैल्यू है, ये एफ की वैल्यू की अपन टोटल कर लेंगे। 5, 2, 7, 3, 10, 10 और 2 12 और 1 13, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 13। तो ये जो एफ की वैल्यू कर रहे हैं इसको अपन सिग्मा एफ बोलेंगे। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 13। फिर आते हैं अपन जो एक्स और एफ को गुणा करने पर एफ एक्स आया, इसकी टोटल करेंगे। तो 2 4, 2 6, 2 8, 8 और 8 16, 16, 6 हो गया 1, 1 और 5 हो गया 6, 2 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15 और 1 60, यानी 166। ये किसकी वैल्यू हो गई? एफ एक्स के टोटल की, यानी एफ एक्स की जोड़ सिग्मा एफ एक्स, जिसको सिग्मा एफ एक्स बोलेंगे, और एफ की जोड़ को सिग्मा एफ बोलेंगे। फिर अपना फॉर्मूला है माध्य एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई? 166, ये 166 रख दिया, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई थी? 13, तो ये नीचे लिख दिया। अब 166 में जब 13 का भाग लगाते, जैसा देखो यहाँ पर लगा रखा है, तो यहाँ 13 का भाग एक बार जाएगा, 13 कम 13, यहाँ से 3 बच गया 36 हो गया। फिर यहाँ 13 का भाग 2 बार आया, 13 दूना 26। फिर घटाने पर 10 बच्चा, भाग नहीं जाता तो पॉइंट लग गया, 100 हो गया। 100 में 13 का भाग 7 बार, 13 7 91, घटाने पर 9 बचा, पॉइंट लगा हुआ, 0 पुट कर दिया, 90 हो गया। 13 छक 78, घटाने पर 12 बचा, पॉइंट लगा हुआ, 0 लगा दिया, 120 हो गया। 13 नम 117। आपको कोई भी भाग करना है, दशमलव के 3 स्थान तक लेना है। अब जैसा कि आपको पहले बता रखा था, इसकी वैल्यू आई 12.769, यानी तीसरा अंक यहाँ पर कितना है? 9 है। तो तीसरा अंक यदि 5 और 5 से बड़ा होता है तो उसको हटा देते हैं और दूसरे अंक को एक बढ़ाकर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 12.77, यानी एक्स बार बराबर 12.77। अब अपन इसकी जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप में वर्ग और उसकी बारंबारता वाला प्रश्न बनता है। यानी पहले यहाँ वर्ग नहीं था, क्या था? यहाँ पर विचर थे एक्स। अब जो नेक्स्ट टाइप है, अगली टाइप, उसमें वर्ग हो जाएगा। तो प्रश्न कैसा होता है आपको बता रखा पहले। वर्ग में आपके विचरों को समूह मिलेगा, 0 से 10 का वर्ग बन गया, उसकी बारंबारता 5।
10 से 20 का वर्ग उसकी बारंबारता 7, 20 से 30 वर्ग की बारंबारता 3, 30 से 40 वर्ग की बारंबारता 2, 40 से 50 वर्ग की बारंबारता 1। यानी कि इस प्रश्न में क्या है कि वर्ग के साथ उसकी बारंबारता दे रखी है, इसीलिए इसको अपन कौन सी टाइप से याद रखेंगे, वर्ग और एफ वाली टाइप। इसमें भी आपकी सारणी वही बनती है, एफ एक्स सारणी बनेगी। अब एफ एक्स सारणी में यहाँ पर ये कॉलम एक्स्ट्रा आ गया, कौन सा, वर्ग वाला। ये 3 कॉलम पहले ही थे, एक्स का था, एफ का था और एफ एक्स का था। अब ये जो वर्ग होता है इसका क्या काम होता है, इस वर्ग से अपन क्या फाइंड करते हैं, मध्य बिंदु x का मान। कैसे फाइंड करते हैं, जैसे यहां पर जो 0 और 10 दे रखा है, ये पहला वर्ग है, तो ये निम्न सीमा कहलाती है और ये इसकी ऊपरी सीमा। तो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को अपन जोड़ करके 2 का भाग लगाते हैं। जोड़ा तो ये कितना बना, 10, और 10 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 5। तो इसका मिड पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। इसी तरह दूसरा वर्ग है, उसमें 10 से 20 है, तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 हो गया, 30 में 2 का भाग लगाते तो कितना आता है, 15। इसी प्रकार 20 और 30 जोड़ने पर कितना हुआ, 50, 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 25। 30 और 40 कितना होता है, 70, 70 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 35। 40 और 50 कितना हुआ, 90, 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 45। यानी आपको क्या करना है कि वर्ग जो दे रखे हैं, ये वर्ग जो दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इससे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। और कैसे करनी है, वर्ग की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ करके 2 का भाग लगाना। सभी में ऐसा ही करना, दोनों को जोड़ना और भाग 2 का भाग, जोड़ो और 2 का भाग, जोड़ो और 2 का भाग, जोड़ो और 2 का भाग। तो उससे किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब x की वैल्यू आते ही आपका प्रश्न वैसे ही बन गया, ये x की वैल्यू है और ये f की वैल्यू पहले से आपको दे रखी थी, जैसे 5 से 5 हो गया, या 7 या 3, फिर या 2 और फिर 1। अब आपका सेम वही प्रोसीजर है कि अपन x की वैल्यू को f की वैल्यू से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। तो 5 को 5 से इंटू करेंगे, यानी 5 को 5 से 5 25, फिर 15 का 7 से गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105, 25 का 3 से गुणा करें, 25 तिया 75, फिर 35 को 2 से गुणा करेंगे, 35 दूना 70, फिर 45 को 1 से गुणा करेंगे, 45 एकम 45। फिर वही प्रोसीजर है कि f की जो वैल्यूज है उन सारी वैल्यूज की टोटल कर देंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा f। इसी तरह fx की जो वैल्यूज है, जो x और f को गुणा करने से आई, तो fx की जो वैल्यूज है x और f को गुणा करने से आई, उसकी भी टोटल कर लेंगे। इसकी टोटल करते हैं तो ये हो गया 5 और 7, 5 और 7 12, 3 15, 2 17 और 1 18। तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 18, यानी एफ की जोड़ आ गई 18। इसी तरह एफ एक्स की जोड़ करते हैं, 5 10 15 और 5 20, हासिल की 2 हो गए, 4 7 और 4 11, 11 और 7 18, 4 22, 22 का 2, हासिल की 2 और 1 3, 320। तो इस प्रकार से वही, इसमें एक नई चीज यही याद रखनी कि जो वर्ग होता है उसी वर्ग से आपको क्या फाइंड करना है, एक्स का मान। फिर प्रश्न आपकी उसी टाइप से सॉल्व करना है। इसके आगे फिर माध्य का फॉर्मूला आ जाएगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स है नहीं, एफ एक्स की जोड़ जो कि कितनी आई 320, वो यहाँ लिख दिया आपने। इसी तरह अपॉन में क्या आएगा, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ यानी एफ की टोटल कितनी है 18, लिख दिया, 320 में 18 का भाग लगा दिया, तो आपका आंसर आएगा 17.777। देखो यहाँ पर 18 का भाग इसमें लगाया हुआ है, 18 एकम 18 एक बार जा रहा है, घटाने पर 14 बचा, 140 हो गया, 140 में 18 का भाग 7 बार, 18 7 126 होते हैं, 140 में से 126 गए, 140 14 हो गए, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 लगा दिया, फिर 140 हो गया, तो वही 18 7 126, सेम यही रिपीट होता रहेगा, यानी 0.7777। यहाँ पर भी वही स्थिति है, पॉइंट के बाद तीसरा अंक 5 और 5 से बड़ा है,
तो उसको हटा देंगे और दूसरे अंक को एक बढ़ा कर लिख देंगे, तो अपनी फाइनल वैल्यू x बार बराबर कितनी हो जाएगी 17.78। तो इस प्रकार ये समांतर माध्य या माध्य का जो है दो टाइप इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो हो गया जब x और f की टाइप है तो उसमें fx सारणी बना करके x f के गुणे से fx आ जाएगा, fx की जोड़ में f की जोड़ का भाग लगाने से माध्य का आंसर आ जाएगा। फिर अगली टाइप है वर्ग और f वाली। तो वर्ग वाले में क्या करते हैं, वर्ग से ही x फाइंड करना है। कैसे करना है आपको बता रखा है कि वर्ग की दोनों सीमाओं को जोड़ करके 2 का भाग लगाते हैं, x और f का गुणा करके fx आ जाएगा। बाकी वही सिस्टम है, fx की जोड़ f की जोड़ fx की जोड़ में f की जोड़ का भाग लगा के माध्य का मान ज्ञात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसको आप एक बार देखने से, वीडियो देखने से आपको मान लो कोई डाउट रहता है तो इसको 2-3 बार जरूर देखें और इसका अभ्यास कीजिए। थैंक यू।